फिलहाल मुझे $50 का प्रॉफिट है। इंडियन रुपीज में देखूं तो लगभग 44 रुपए का। लेकिन क्या एक्चुअल में प्रॉफिट है? नहीं। जब तक कि मैं इस प्रॉफिट को बुक नहीं कर लूंगा मेरा प्रॉफिट नहीं है। हो सकता है कि ये मेरा प्रॉफिट लॉस में भी बदल जाए। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे किस प्रकार से आप CoinDCX एक्सचेंज पर जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग में किसी भी कॉइन में लॉन्ग या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं और आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, टोटल आपने जितना भी साइज ले रखा है, यानी कि वर्थ ऑफ आपने कितना फंड लगा रखा है इस पोजीशन में, उसमें से आप किस प्रकार से जो साइज है उसको कम कर सकते हैं, या फिर आप अपना प्रॉफिट छोटा या फिर कंप्लीट प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, किस प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, डिटेल इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं CoinDCX एक्सचेंज पर कैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन आप मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CoinDCX ऐप फ्यूचर्स ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। और अगर आप वेबसाइट के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सेकंड प्लेलिस्ट मिलेगा CoinDCX एक्सचेंज फ्यूचर्स ट्रेडिंग। बेसिकली मैंने ये सीरीज अभी स्टार्ट की है कि आप कैसे वेबसाइट के माध्यम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले स्टेप है आपको CoinDCX एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना होगा एंड आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे। जैसे आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पर फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलेगा, फ्यूचर्स के अंदर फ्यूचर्स मार्केट का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक्टिव पोजीशंस का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको वो सभी आपकी पोजीशंस देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि अभी एक्टिव है, यानी कि ओपन है। हो सकता है कि आपने लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हो। अब आप अपनी जिस भी पोजीशन से प्रॉफिट या लॉस को बुक करना चाहते हैं उस पोजीशन पे आप लास्ट में आएंगे और आपको सेकंड लास्ट एक ऑप्शन मिलेगा TPSL का। TPSL का मतलब होता है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। सो आपको यहाँ ऐड का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो भी आपने एंट्री प्राइस पे क्वांटिटी को बाई किया होगा, यानी कि शॉर्ट किया होगा या फिर लॉन्ग किया होगा, वो प्राइस देखने के लिए मिलेगा। लेटेस्ट टाइम यानी कि प्रेजेंट में जो भी प्राइस चल रहा होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद में लिक्विडेशन प्राइस, यानी कि अगर ये रेट आ जाएगा तो मार्जिन में जितना भी पैसा आपने लगा रखा है वो पैसा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा आपके वॉलेट से लगा हुआ है। बाकी का जो फंड है वो आपने उधार पे लिया है एक्सचेंज से। उसके बाद में आपको यहाँ पर टेक प्रॉफिट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको वो प्राइस लिखना है जिस पर कि आप अपनी पोजीशन से बाहर आना चाहते हैं और प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर जो भी प्राइस लिखने वाले हैं वो जैसे ही प्राइस मैच हो जाएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आपकी कंप्लीट जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी। यानी कि आप छोटा छोटा जो प्रॉफिट है वो बुक नहीं कर सकते, एक साथ ही आपको करना पड़ेगा। छोटा छोटा कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं वो आगे हम समझेंगे। सो मैंने शॉर्ट किया है, सो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस नीचे आए तब मैं अपना प्रॉफिट बुक करूं। जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूं कि भाई $2 प्राइस आए ना तब मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए। सो यहाँ पर मुझे इसने कैलकुलेट करके बता दिया कि एस्टिमेटेड, यानी कि ये राउंड फिगर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे और हो सकता है। सो यहाँ पर USDT में दिखा दिया कि मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद में इंडियन रुपीज में भी कैलकुलेट करके बता दिया कि लगभग मुझे 666 रुपए के समथिंग प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको स्टॉप लॉस का। इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी प्राइस पर क्वांटिटी को बाई किया, आपने लॉन्ग किया हो या फिर शॉर्ट किया हो, आपको यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस में दिखाई दे रहा है कि अगर ये प्राइस आ गया तो मार्जिन में आपने जितना भी पैसा लगा रखा है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा आपने अपने वॉलेट से लगाया है और टोटल जो साइज है वो बेसिकली उधार आपने लिया है एक्सचेंज से और कुछ पैसा आपका लगा हुआ है। सो आप क्या कह रहे हैं कि यार देखो लिक्विडेशन तक तो मुझे नहीं जाना, मैं अपना एक प्राइस लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर आ जाए तो फिर मेरी जो पोजीशन है वो काट देना या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लोज कर देना। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रफली $2.7 के अराउंड चले जाए ना तो मेरी जो पोजीशन है उसको काट देना। सो यहाँ पर उसने बता दिया कि मुझे कितना लॉस होने वाला है, लगभग $10.5 का लॉस होने वाला है, 910 रुपए के समथिंग अगर यहाँ पर प्राइस पहुंच गया तो। और अगर मैं चाहूँ तो इसको अगेन कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सो मैं यहाँ कंफर्म पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा सो एक साथ मेरा प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर भी लग जाएगा और स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। अब दोनों में से जो भी ऑर्डर सबसे पहले हिट होगा वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पर डाउन आ जाता है सो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा बेसिकली, और मेरी जो पोजीशन है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी। और अगर बढ़ गया, स्टॉप लॉस तक पहुंच गया, तो मेरा जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। अब मान लीजिए आप परिवर्तन करना चाहते हैं अपने ऑर्डर में या कैंसिल करना चाहते हैं जो फिलहाल आपने ऑर्डर लगाए हैं, तो जस्ट आप पेंसिल के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में मान लीजिए आप टेक प्रॉफिट में कुछ एडिट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में स्टॉप लॉस को हटाना चाहते हैं सो आप स्टॉप लॉस को भी हटा सकते हैं। अब आप कह
रहे हैं कि नहीं यार मुझे ना कंप्लीट अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना, छोटा छोटा अपना प्रॉफिट बुक करना है और छोटा छोटा ही लॉस बुक करना है। अगर आपको काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज पोजीशन का और यहाँ पे लिखा होगा रिड्यूस क्लोज। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। अब आपके पास ना 3 चॉइस होती है अपनी पोजीशन से बाहर आने की, या प्रॉफिट या लॉस को बुक करने की। पहला होता है क्यू। अगर आप क्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आप एक साथ बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा और लॉस हुआ होगा वो मैंने बुक कर लिया है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यार एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट बुक हुआ और कितना लॉस, सो आप यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। सो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है मार्केट रेट पर एग्जिट करने का और अपने प्रॉफिट को बुक करने का। लेकिन आपको यहाँ पर ये आजादी है कि आपने जितना भी इस पोजीशन में फंड लगा रखा है वो टोटल फंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली आप इसको यूएसडीटी में भी देख सकते हैं और आप कॉइन के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि कितना टोटल कॉइन का आपने शॉर्ट कर रखा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे भी आप इसको सेटअप करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर टोटल पोजीशन में जो फंड है वो दिखने वाला है। सो आप क्या कह रहे हैं कि देखो टोटल मुझे पता है कि मेरी पोजीशन में इतना फंड लगा हुआ है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि कुछ प्रॉफिट या कुछ कट ऑफ अपनी जो साइज है वो कर लेता हूँ इस पोजीशन में से। सो आपकी टोटल पोजीशन में से जितनी भी पोजीशन से आप प्रॉफिट या लॉस को बुक करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। जैसे मान लीजिए कि मैं $20 वर्थ ऑफ अपनी जो पोजीशन है वो कम करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ यूएसडीटी में सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए मैं यहाँ पर यूएसडीटी में साइज डाल रहा हूँ। अगर मैं कॉइन में यहाँ पर सेलेक्ट रखता सो कॉइन की फिर क्वांटिटी डालता। उसके बाद में मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टोटल मेरी जो पोजीशन साइज है वो कम हो चुकी है क्योंकि मैंने कुछ जो क्वांटिटी है उससे एग्जिट कर लिया है। उसके बाद में सेकंड एंड लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है लिमिट ऑप्शन का। सो बेसिकली लिमिट ऑप्शन के अंदर ना आप दोनों ही काम कर सकते हैं। आप यहाँ लिमिट प्राइस में ये भी बता सकते हैं कि आप किस प्राइस पर अपनी जो पोजीशन है उससे बाहर आना चाहते हैं। दूसरा आपको साइज का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि टोटल आपने इतना फंड इस पोजीशन में लगा रखा है, इसमें से आप कितना क्वांटिटी से बाहर आना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना जो प्राइस है वो लिख देता हूँ कि रफली इस प्राइस पर मुझे बाहर कर देना, और यहाँ पर जो साइज है उसमें मैं लिख देता हूँ कि रफली मुझे $20 के अराउंड बाहर होना है। एंड जस्ट मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा और मुझे ओपन ऑर्डर्स में दिखाई देगा। जैसे ही ऑर्डर बुक में प्राइस आएगा मेरा जो ऑर्डर होगा वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड जितना भी प्रॉफिट बनेगा वो मेरा बुक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब मान लीजिए आपको काफी समय हो चुका है और आप इरिटेट हो चुके हैं, आपका जो प्राइस है वो आ ही नहीं रहा, सो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे प्राइस आ गया, वो सिंपली मेरा एग्जीक्यूट हो गया एंड मेरी जो साइज होगी वो भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से आप तीनों ही ऑप्शन को यूज कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ और क्यू ऑप्शन को सिलेक्ट रखूंगा, कंफर्म पर क्लिक करूंगा तो जितना भी मेरा प्रॉफिट बनेगा वो बुक हो जाएगा मार्केट रेट पर। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप COIN-D6 एक्सचेंज पर जब भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं आप अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, छोटा छोटा लॉस बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।